आज का टॉपिक है आवेशित अचालक गोले कारण विद्युत विभव। आवेशित अचालक गोले कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। अचालक गोले कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के पहले चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था गाउस के नियम के अनुप्रयोग में आवेशित अचालक गोले कारण विद्युत क्षेत्र। आवेशित अचालक गोले कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो 3 प्रकार से आपने ज्ञात किया था। 3 प्रकार से पहला जो प्रकार था वो था आवेशित अचालक गोले के बाहर। आवेशित अचालक गोले के बाहर E इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। सदिश रूप में E सदिश इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इंटू r²। बी कंडीशन क्या थी? अचालक गोले की सतह पर E सदिश इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। सॉरी, स्मॉल r के स्थान क्या आएगा? कैपिटल R² इंटू r²। थर्ड सी जो कंडीशन थी अचालक गोले के अंदर, अचालक गोले के अंदर E का मान क्या होता है? 1/4πε0 Q/R³ इंटू स्मॉल r इंटू r²। तो ये 3 कंडीशन थी किसके लिए? अचालक गोले कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की। तो तीनों फॉर्मूले अचालक गोले कारण विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करने के काम में आएगा। तो अचालक गोले कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए 3 सूत्र काम में आएंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? सर्वप्रथम एक अचालक गोला काम में लेंगे। एक अचालक गोला काम में लेंगे। वो जो अचालक गोला है उस अचालक गोले की त्रिज्या मानेंगे कैपिटल R। एक अचालक गोला है इस प्रकार से और इस अचालक गोले की त्रिज्या है कैपिटल R। ये अचालक गोला स्मॉल q आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। अब अचालक वस्तु को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है। जो भी आवेश देंगे वो इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है। इस अचालक गोले कारण 3 कंडीशन में विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। पहली कंडीशन अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, दूसरी कंडीशन अचालक गोले की सतह पर, तीसरी अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर। एक चौथी कंडीशन और बनती है, वो थर्ड कंडीशन से आएगी। क्या? अचालक गोले के केंद्र पर स्थित बिंदु विद्युत विभव। तो इस टॉपिक के अंदर अपन 4 कंडीशन टोटल मानेंगे। पहली कंडीशन अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु विद्युत विभव, दूसरी कंडीशन अचालक गोले की सतह पर, तीसरी कंडीशन अचालक गोले के अंदर, चौथी कंडीशन अचालक गोले के केंद्र पर। तो पहली जो कंडीशन आती है ए कंडीशन, वो है अचालक गोले। ए कंडीशन क्या है? अचालक गोले के बाहर, अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर मान लीजिए इस अचालक गोले के बाहर यहाँ कोई बिंदु P है, यहाँ कोई बिंदु P है जो कि इसकी मूल बिंदु से स्मॉल r दूरी पर है, जो कि इसकी मूल बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो इसकी त्रिज्या तो कैपिटल R है, स्मॉल r बाहर है। इसका मतलब इस कंडीशन में स्मॉल r तथा कैपिटल R में क्या संबंध होगा? स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से स्मॉल r E सदिश डॉट dr सदिश, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? E सदिश इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इंटू r²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ये होता है। क्या करना है? इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू रखनी है नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू नंबर 1 में रखना है। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा? V इज इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से स्मॉल r, E सदिश का मान यहाँ रखेंगे 1/4πε0 Q/r² इंटू r²। ये तो मान हो गया किसका? E सदिश का डॉट dr सदिश। चूँकि r सदिश डॉट dr सदिश इज इक्वल टू क्या होता है? dr। तो इसके स्थान में क्या रखेंगे? dr। इक्वेशन क्या बन जाएगा? V इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से स्मॉल r 1/4πε0 Q/r² इंटू dr।
उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर डी आर लिखा है, इसका मतलब क्या है, आर के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। तो इस आर के अलावा जो भी है वो सब कांस्टेंट है, उसको समाकलन से पहले रखेंगे। इक्वेशन क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू -1/4πε0 इंटू क्यू, समाकलन अनंत से स्मॉल आर 1/r² इंटू डी आर। चूँकि समाकलन का फॉर्मूला 1/x² इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है -1/x, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे। तो v इक्वल टू क्या बन जाएगा, v इक्वल टू क्या बनेगा, -1/4πε0 क्यू -1/r, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अनंत से स्मॉल r तक। इस माइनस को बाहर लेके आएंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का क्या बनेगा, 1/4πε0 इंटू क्यू 1/r, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अनंत से स्मॉल r तक, अनंत से स्मॉल r तक। अब लिमिट रखेंगे, लिमिट रखने का तरीका क्या होता है, पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस चिन्ह लगा के लो लिमिट कहाँ रखेंगे, जिसके सापेक्ष समाकलन हो रहा था, यहाँ r के सापेक्ष समाकलन है तो r के स्थान पर लिमिट रखेंगे। तो v इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू, पहले इस स्मॉल r के स्थान पे स्मॉल r रखेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल r ही आएगा 1/r, माइनस इस स्मॉल r के स्थान पे अनंत रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/अनंत। इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1/4πε0 क्यू 1/r माइनस 1/अनंत की वैल्यू क्या होगी, 0। फाइनली इक्वेशन क्या बनेगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0, या मैं ये कहूँगी q, क्योंकि 1 इंटू क्यू होगा, 4πε0 इंटू आर, 4πε0 इंटू आर। ये विद्युत विभव का फॉर्मूला आ गया कहाँ पर, किसी भी बाहर स्थित बिंदु पर। वी आउट लिखें इसको, वी आउट इक्वल टू q/4πε0 इंटू आर। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3। के रूप में लिखना चाहे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, वी आउट इज इक्वल टू, क्योंकि के इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0, तो के का मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। इक्वेशन नंबर क्या होगा 4। तो इस प्रकार से अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव फॉर्मूला ये होता है, पहली बात। और यही फॉर्मूला किस में आया था, चालक गोले के कारण। अपन कह सकते हैं चाहे गोलीय कोष हो, चाहे चालक गोला हो, चाहे अचालक गोला हो, तीनों में बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव फॉर्मूला क्या होता है, एक समान। तो ये एक कंडीशन हो गई क्या, अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, वी आउट इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर। बी कंडीशन आती है कौन सी, चालक गोले की सतह पर, सॉरी अचालक गोले की सतह पर एक अचालक गोला है। बी कंडीशन है अचालक गोले की सतह पर विद्युत विभव, अचालक गोले की सतह पर विद्युत विभव। वही एक अचालक गोला था कैपिटल आर त्रिज्या का। इस कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है, इसमें स्मॉल क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है और बिंदु कहाँ पे आ गया, सतह पे आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया। दूरी क्या है, स्मॉल आर, बिंदु पी कहाँ पर है, यहाँ पर। मतलब इस कंडीशन में क्या है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। बेसिकली फॉर्मूला लगाया जाए वी इक्वल टू माइनस अनंत से कैपिटल आर हो जाएगा स्मॉल आर के स्थान पर, ई सदिश डॉट डी आर सदिश, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से स्मॉल आर ई सदिश डॉट डी आर सदिश। स्मॉल आर के स्थान क्या आ गया, कैपिटल आर। आपको क्या करना है, जो पीछे इक्वेशन नंबर आई थी 3 और 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4, इसमें स्मॉल आर के स्थान पे कैपिटल आर रखना है। स्मॉल आर के स्थान क्या रखना है, कैपिटल आर। तो सबसे पहले समीकरण 3 से v इक्वल टू 1/4πε0 या v इक्वल टू q/4πε0 इंटू कैपिटल आर, वी एस लिख देता हूँ। एस का मतलब है सरफेस, सतह पर। वी एस इक्वल टू q/4πε0 इंटू कैपिटल आर। इक्वेशन नंबर हो गया 5। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 4 से क्या होगा, वी एस इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये उसकी सतह पर, इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया 6, सतह पर विद्युत विभव का फॉर्मूला हो चुका। उसके बाद में नेक्स्ट जो कंडीशन आती है तीसरी, सी कंडीशन, वो क्या होगी, अचालक
गोले के अंदर, अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव, अचालक गोला है इस प्रकार से, कैपिटल आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है, बिंदु इसके अंदर स्थित है। जो बिंदु पी था वो यहाँ पे आ गया, ये दूरी स्मॉल आर है। तो इस अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव फॉर्मूला ज्ञात करना है। जो स्मॉल क्यू आवेश था वो इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैला हुआ है। स्मॉल क्यू आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैला हुआ है। तो जो फॉर्मूला था कौन सा, v इज इक्वल टू माइनस समाकलन अनंत से स्मॉल आर ई सदिश डॉट डी आर सदिश। फॉर्मूला किसका था, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का फॉर्मूला था। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का फॉर्मूला था। और इसमें क्या होगा, ये जो समाकलन है ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। पहला जो भाग होगा वो होगा अनंत से कैपिटल आर तक, दूसरा कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। क्योंकि सतह तक बात करें अपन तो क्या होगा, कैपिटल आर तक होगा, और दूसरा कैपिटल आर से स्मॉल आर, मतलब ये अंदर वाली बात होगी। तो ये समाकलन दो भागों में डिवाइड करना है। दो भाग करने इसके समाकलन के, कौन कौन से, पहला भाग तो होगा अनंत से स्मॉल आर, अनंत से स्मॉल आर, और जो दूसरा भाग है अनंत से कैपिटल आर, अनंत से कैपिटल आर, दूसरा कैपिटल आर से स्मॉल आर, दूसरा है कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू पहला जो पार्ट है माइनस समाकलन अनंत से कैपिटल आर ई सदिश डॉट डी आर सदिश, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, प्लस सेकंड पार्ट क्या होगा, माइनस अनंत से कैपिटल आर हो गया, कैपिटल आर से स्मॉल आर, माइनस समाकलन कैपिटल आर से स्मॉल आर ई सदिश डॉट डी आर सदिश। तो इस प्रकार से समाकलन को दो भागों में डिवाइड कर देंगे। अब ये जो फॉर्मूला है किसके लिए है, सतह के लिए, ये तो आप निकाल चुके पहले से। इसका मान डायरेक्ट रखेंगे, v इज इक्वल टू, इसका मान क्या होगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर। सतह पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, यह आपने निकाला था, ये तो हो चुका। सेकंड बात करें, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस समाकलन कैपिटल आर से स्मॉल आर। अब अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ा था गाउस के नियम में, होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ये होता है अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। इस सदिश का हो गया, तो इस सदिश है तो यहाँ पे क्या आएगा, आर कैप और आएगा इंटू डी आर सदिश। आर कैप डॉट डी आर सदिश क्या होगा, सिंपली डी आर हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर माइनस समाकलन कैपिटल आर से स्मॉल आर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर इंटू क्या हो गया, डी आर। डी आर का मतलब क्या, आर के सब समाकलन हो रहा है, तो इसके अलावा आर के अलावा जो भी है वो क्या है, कांस्टेंट। इसको लिखेंगे पहले, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, v इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर माइनस जो भी कांस्टेंट है उसको ले लेंगे बाहर, तो बन जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर क्यूब समाकलन कैपिटल आर से स्मॉल आर इंटू डी आर, स्मॉल आर इंटू डी आर। मतलब इक्वेशन क्या बना, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल आर माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर क्यूब समाकलन कैपिटल आर से स्मॉल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर इंटू आर डी आर। इसका करेंगे समाकलन, एक फॉर्मूला लिखा है था आपको, फॉर्मूला क्या था, समाकलन अक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, या अक्सी पावर एन इंटू डी एक्स, अक्सी पावर n+1 अपॉन n+1। ये वाला जो फॉर्मूला है
वो आपको यहाँ पर काम में लेना है। तो क्या बनेगा, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू कैपिटल R माइनस क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर क्यूब। यहाँ तक ठीक है। अब इसका क्या होगा, अक्स इंटू डी एक्स, पावर यहाँ पे कुछ नहीं 1 मान सकते हैं, तो आर पावर क्या होगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू कैपिटल आर माइनस क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर क्यूब। अब इसके अंदर क्या करना है, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, इस 2 होगा, साथ में लिमिट रखना है, पहले अपर लिमिट रखेंगे बाद में लोअर लिमिट रखेंगे। क्या बन जाएगा, r² अपॉन 2, क्योंकि r 1 + 1 r2 होगा, और इस यहाँ r रखें तो r ही आएगा, r² अपॉन 2 माइनस कैपिटल r² अपॉन 2। इस पूरी इक्वेशन से कॉमन लेंगे v इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε, इससे और इससे इन दोनों पदों से कॉमन क्या आएगा, q अपॉन 4πε0। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 अपॉन r, क्या बचेगा 1 अपॉन r माइनस यहाँ पर q अपॉन 4πε कॉमन आ गया तो कैपिटल r³ बचा, इससे मल्टीप्लाई होगा r² अपॉन 2r³। बात समझ में आई, q अपॉन 4πε0 कॉमन आ गया तो क्या बचा, ऊपर तो बच गया स्मॉल r² अपॉन में क्या आ गया 2r³ माइनस इंटू माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, q अपॉन 4πε0 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, इधर बाहर तो है 1 अपॉन r³, अंदर है r² अपॉन 2, ये स्क्वायर है इसके क्यूब से क्या हो जाएगा कैंसिल। v इज इक्वल टू क्या होगा, q अपॉन 4πε0, इस पूरे का एलसीएम क्या आएगा 2r³, क्या आएगा 2r³। इस 2r³ को इस r से डिवाइड करेंगे तो सिंपली क्या होगा 2r², 2r² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2r² माइनस 2r³ से 2r³ गया, क्या बचा स्मॉल का r² प्लस 2r, जब 2r को डिवाइड 2r³ को डिवाइड करना 2r से क्या बचेगा कैपिटल r², तो यहाँ पे आ गया प्लस का कैपिटल r²। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा, ये q अपॉन 4πε0 2r² प्लस r² 3r² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³। तो अपन कह सकते हैं v, ये जो मान है v इन लिखें, मतलब अचालक गोले के अंदर विभव क्या होगा q अपॉन 4πε0 3r², 3 कैपिटल r² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³। ये फॉर्मूला हो चुका किसका, अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला। तो 3 कंडीशन हो चुकी, पहली कंडीशन थी आपकी अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, दूसरी अचालक गोले की सतह पर, तीसरा अचालक गोले के अंदर। चौथी कंडीशन आती है डी, जो कंडीशन है वो है केंद्र पर, केंद्र पर। सिंपल सी बात है, अचालक गोला था इस प्रकार से, त्रिज्या सी केवल r थी। जब केंद्र की बात करते हैं, पहले स्मॉल r बाहर था, दूरी जैसे यहाँ बाहर था स्मॉल r, फिर सतह पे आ गया, फिर अंदर आ गया, केंद्र पे होगा, केंद्र पे होगा तो स्मॉल r इक्वल टू क्या होगा 0। बहुत ही सिंपल सा काम करना है, समीकरण नंबर 7 में स्मॉल r के स्थान पर क्या रखना है 0। तो समीकरण 7 से क्या होगा, v का मान सेंटर पे ज्ञात करेंगे, q अपॉन 4πε0 3r² माइनस 0 अपॉन 2r³। v का मान केंद्र पर क्या होगा 3/2, यहाँ पे है ये r² से कैंसिल हो जाएगा तो 3/2 लिख सकते हैं इसको, क्या बच गया q अपॉन 4πε0 इंटू कैपिटल R। v का मान केंद्र पर 3/2, ये मान किसका है q अपॉन 4πε0 इंटू R, vs का मतलब सतह पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है। कहाँ पर होता है सतह पर, तो केंद्र पर विद्युत विभव का मान सतह पर विद्युत विभव के मान का 3/2 गुना होता है। या अपन कहें इसको 3/2 1.5 इंटू वीएस, 1.5 इंटू वीएस। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 8। तो अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव का फॉर्मूला ये हो चुका। तो
तो इस प्रकार से 4 कंडीशन में अपने विद्युत विभव के फॉर्मूले याद कर लिए। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहला, बाहर स्थित बिंदु पर V का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल r। बाहर स्थित बिंदु पर के क्यू अपॉन स्मॉल r। सेकेंड, सतह पे क्या है? B जो कंडीशन थी सतह पे, ये तो था V आउट, ये VS इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R। तीसरा, अंदर स्थित बिंदु पर, अंदर V इन इज इक्वल टू, अंदर स्थित बिंदु पर ये फॉर्मूला आया था Q अपॉन 4πε0, Q अपॉन 4πε0 मल्टीप्लाई विथ 3 कैपिटल R स्क्वायर, 3 कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन 2। ये फॉर्मूला था V इन का अपॉन 2R क्यूब। उसके बाद लास्ट कहाँ पर था? केंद्र पर, V का मान सेंटर पर। केंद्र पर मान क्या होगा? 3/2 इंटू VS, दैट मीन्स 1.5 इंटू VS। तो ये 4 कंडीशन थी अचालक गोले कारण। पहली कंडीशन बाहर स्थित बिंदु पर, दूसरी कंडीशन सतह पर, तीसरी कंडीशन अंदर स्थित बिंदु पर और चौथी कंडीशन उसके केंद्र पर। चारों कंडीशन में विद्युत विभव का मान ज्ञात कर लिया। अब लास्ट जो उसमें बात आती है वो है अचालक गोले कारण। जो अचालक गोला है, उस अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का दूरी के साथ में ग्राफ बनेगा। अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का दूरी के साथ में ग्राफ बने, विद्युत विभव V का दूरी के साथ। तो y एक्सिस पे लेते हैं विद्युत विभव और एक्सिस पे लेते हैं क्या? दूरी। तो इसमें एक बिंदु ऐसा मान लेंगे जहाँ पर स्मॉल r इक्वल टू क्या हो? कैपिटल R, मतलब सतह की बात होती है, और ये केंद्र हो गया। अब इधर क्या होगा? स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, अचालक गोले के बाहर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी क्या होगी? स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, अंदर स्थित बिंदु पर। तो इसमें क्या है? केंद्र पर जो मान है वो सतह के मान का 1.5 गुना होता है या 3/2 होता है। तो पहले अपन यहाँ मान लेते हैं, मान लीजिए अधिकतम मान ये है। ये जो मान है वो सतह पे VS इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R। तो इस सतह पर जो V का मान है उसका 1.5 गुना, अगर दुगुना होता तो दुगुना इतने हो जाता ऊपर, 1.5 गुना है तो 1.5 गुना इससे थोड़ा सा कम लेंगे, यहाँ से का आएगा। और उसके बाद स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? इसका मान ये है V का मान केंद्र पर कितना है? 3/2 VS, सतह के मान का 3/2 गुना है। अब उसके बाद इस प्रकार से ये मान कम होता इस प्रकार से इस बिंदु पे VS इक्वल टू के क्यू अपॉन R होगा। बाहर स्थित बिंदु पे क्या होता है? V आउट विथ कर्मानुपाती स्मॉल r, V आउट विथ कर्मानुपाती स्मॉल r। तो जो अचालक गोले बाहर V का मान है वो स्मॉल r के विथ कर्मानुपाती होता है। इसका मतलब इस प्रकार से ये ग्राफ आएगा इसका। V आउट है वो स्मॉल r के विथ कर्मानुपाती। तो ये अचालक गोले कारण विद्युत विभव का ग्राफ।